नमस्कार, जनपक्ष पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज कुछ नारे लगाने की इजाज़त चाहता हूं। आई लव मोहम्मद। घबराइए मत, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूं। आई लव महादेव, और जोड़ लेते हैं इसमें आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव जीसस, और ये सिलसिला और बढ़ सकता है। एक छोटी सी सफाई इसके पहले कि जब मैं इन किरदारों के नाम लेता हूं तो इन्हें किन्हीं धार्मिक कृतियों में, किन्हीं धार्मिक ग्रंथों में वर्णित देवताओं, खुदाओं की तरह नहीं, मैं इन्हें ऐसे प्रेरणादायी चरित्रों की तरह देखता हूं जो मेरे लिए एक बहुमूल्य साहित्यिक कृति से आते हैं। जैसे मैं टॉल्स्टॉय को देखता हूं, टॉल्स्टॉय की कृतियों को देखता हूं, जैसे मैं प्रेमचंद की कृतियों को देखता हूं, जैसे मैं उनके किरदारों को देखता हूं, कुछ इसी तरह इन सारे किरदारों को देखता हूं। इस मोटी सी सफाई के बाद नारों पे लौटता हूं। ये नारे क्यों लगाए मैंने? इनसे मोहब्बत के लिए, या आपको दिखाने के लिए, या किसी को चिढ़ाने के लिए? जाहिर सी बात है, किसी को चिढ़ाना तो मकसद नहीं हो सकता है। मोहब्बत हो तो अपने आप चुपचाप भी मैं नारे लगा सकता हूँ, ये पोस्टर लगा सकता हूँ। ठीक है, पर्व त्योहारों के मौक़ों पर हम पोस्टर चिपकाते हैं, जगहें सजाते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरह मोहम्मद और महादेव को आपस में लड़ाया जा रहा है, हिंदुस्तान में दुर्भाग्य से साथ रहने के सिलसिले के साथ साथ आपसी टकरावों का भी सिलसिला पुराना है, लेकिन अब पहली बार इसमें लव शब्द का इस तरह इस्तेमाल हुआ है। शुरुआत कानपुर से हुई थी, जहां किसी ने एक पोस्टर लगाया, आई लव मोहम्मद। इस पोस्टर में कोई बुराई नहीं थी। अगर कोई मोहम्मद से प्रेम करता है, वो बुराई तब होती जब वो किसी को चिढ़ाने के लिए लगाया गया होता, जब वो अतिरिक्त प्रदर्शन के लिए लगाया गया होता। मैं नहीं जानता हूं कि मकसद क्या था, लेकिन हमने देखा कि इससे कोई चिढ़ गया। क्यों किसी से मोहब्बत होने की बात पर कोई चिढ़ जाए? बताया गया कि ये दूसरे धर्म का, हिंदू त्योहारों की जगह है, यहाँ पोस्टर लगा के लोगों ने गलत किया है, उस पोस्टर को फाड़ दिया गया, एक दूसरी गलती की गई। अब धीरे धीरे आई लव मोहम्मद एक आंदोलन में चल पड़ा, एक आंदोलन में बदल गया। तमाम शहरों में जुलूस निकलने लगे, उसके समानांतर दूसरे जुलूस भी निकलने लगे, दूसरे नारे भी लगने लगे। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग की कोशिश हुई, आई लव महादेव, आई लव महाकाल। क्या वाकई जो लोग महादेव से प्रेम करते हैं, जो लोग महाकाल से प्रेम करते हैं, वाकई वो उनके पोस्टर बनवाते हैं, उनको सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराने की कोशिश करते हैं, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, एक समूह के रूप में हम इतने ताकतवर हैं कि हमारे देवता ही चलेंगे, एक समूह के रूप में हमारी संख्या इतनी बड़ी है कि सोशल मीडिया पे भी वही आगे जाएंगे। तो ये देवताओं का झगड़ा कराने वाले जो भक्त हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अंततः चाहे दोनों तरफ से ये खेल शुरू हुआ हो और जिसमें प्रशासन एक अलग तरह की भूमिका अदा कर रहा हो, मामला दंगे फसाद तक पहुंचा हुआ है। अब बरेली में जो कुछ हुआ शुक्रवार की शाम, और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई, दोनों सवालों से घिरे हैं। ये लगता है कि एक नागरिक समाज के रूप में, एक प्रशासनिक व्यवस्था के हकदार के रूप में हम चीज़ों को देख भी नहीं पा रहे हैं। हमें या तो दंगा करना आता है या दंगे से निपटना आता है, दोनों सड़क पे हो जाते हैं। कानून कहाँ चला जाता है, संविधान कहाँ चला जाता है, इसकी हम परवाह तक नहीं करते। लेकिन ठहरिए, मैं असल में थोड़ा भटक गया हूँ। मैं तो आई लव मोहम्मद की बात कर रहा था। हिंदुस्तान में मोहम्मद से प्रेम करने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। वही लोग नहीं हैं जो मुसलमान हैं, गैर मुसलमान भी हैं, और उन्होंने उन पर खूब रचनाएं लिखी हैं, जैसे मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं पे लिखी हैं। मुझे अचानक एक नात मिली, नात जो तारीफ में गाए जाने वाला गीत होता है। ऐसी 40 नातें एक हिंदू ने तैयार की थीं और वो किताब के रूप में छपी। वो थे चौधरी दिल्लू राम, जिनकी किताब हिंदू की नात छपी। उस नात का एक हिस्सा, एक नात का मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो इस तरह है।
कुछ इश्क़े मोहम्मद में नहीं शर्ते मुसलमान, है कौसरी हिंदू भी तलबगार मोहम्मद। अल्लाह रे क्या रौन के बाजार मोहम्मद, कि ममूद जहाँ भी है खरीदार मोहम्मद। चौधरी दिल्लू राम लिखते हैं, असल में वो कौसरी उपनाम से लिखा करते थे कि मोहम्मद के इश्क में मुसलमान होने की शर्त नहीं है। ये एक हिंदू लिख रहा है। ये सच है कि बाद के बरसों में, बहुत बाद में जाके मुसलमान हो गए थे, लेकिन जब तक इन्होंने ये सब लिखा था वो हिंदू आस्थाओं के लोग थे। खैर, सुमित्रानंदन पंत जो अपनी छायावादी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत की 2 कविताएं कविता कोश में मिलती हैं और उनको आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अरे मोहम्मद साहब पे इतनी भावभीनी कविता हिंदी की शास्त्रीय शब्दावली में कैसे लिखी जा रही है। उसकी बस शुरुआत की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। दूर दूर तक केवल सिकता मृत्यु नास्ति सूनापन, दूर दूर तक केवल सिकता मृत्यु नास्ति सूनापन। जहां हिस्र बर्बर अरबों का रण जर्जर था जीवन, उष्मा झंझा बरसाते थे अग्नि बालुका के कण। उस मरुस्थल में आप ज्योति निर्झर से उतरे पावन। उस मरुस्थल में उतरे, फिर उनकी जीवनी का हिस्सा उसमें है कविता में। एक दूसरी कविता भी है और उस कविता में एक शिक्षा है। कविता की पंक्तियां मुझे ठीक से याद नहीं हैं, लेकिन कविता यहाँ से आती है कि एक शिष्य मोहम्मद साहब का पूछता है कि ये हमारे अधिकार कहाँ तक जाते हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं कि पाँव उठाओ। एक पाँव उठाता है वो, उसको कहते हैं कि दूसरा पाँव उठाओ, वो दूसरा पाँव नहीं उठा पाता है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि अधिकार वही हैं, एक पाँव ज़मीन में रहे, एक आसमान में रहे। लेकिन इन दोनों लगता है जैसे हम आसमान में पाँव रखना ही चाहते हैं, ज़मीन का पाँव चाहते हैं कि दोनों आसमान में रहे। प्रेम को छोड़ो, नफरत करो। एक अगर आई लव मोहम्मद बोल रहा है तो दूसरे को ज़रूरी है कि आई लव महादेव कहे और दिखाए कि वो कितना ताकतवर है, उसके साथ कितने लोग हैं। दोस्तों, ये हमेशा से नहीं था, ये इधर के वर्षों में हुआ है और इससे निपटने के नाम पे जो राजनीति की जा रही है वो भी संकट में, संशय में डालती है कि वह हिंदुस्तान का जो जज्बा है, हिंदुस्तान के संविधान का जो जज्बा है, कहीं वो उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा है। मुझे अचानक की बातचीत करते हुए और भी बातें याद आ गईं। मजाज लखनवी का एक शेर याद आ रहा है। मैं यहाँ उन बहुत मशहूर अशार की बात नहीं करूँगा जिनको हम सब जानते हैं, जैसे इकबाल ने राम पे जो लिखा हमें मालूम है, या ऐसे ही नज़ीर ने जो भारतीय त्योहारों पे लिखा वो सब हमें पता है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ मजाज लखनवी के एक शेर की, एक कते की। वो कुछ इस तरह है, मेरे ईमान पे मज्जा, मेरे इस्लाम से मत डर, मैं वो इंसान हूँ कि मजहबी मेरा कुछ और है साकी। अलीगढ़ मेरा फारा और दिल्ली तूर है मेरा, मदीना लखनऊ और काबा मेरा लाहौर है साकी। ये मजाज साहब थे और मजाज साहब जो बात कह रहे थे वो हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से का जज्बा था और यही वजह है कि लोग उनके इस अशार पे, इस कते पे एक तरह से मुग्ध हुए, निसार हुए, इसको बचाए रखा। नहीं तो आज वो होते तो आज उन पे पत्थर चलने लगते। आज गालिब और मीर के कई शेर मुझे याद आते हैं, लगता है कि आज उनको कठमुल्ले कैसे बर्दाश्त कर पाते। आखिर दोनों तरफ वैसे ही लोग भरे पड़े हैं। आज जो मोहम्मद और महादेव को टकराने की कोशिश होती रही है, जो पहले से चलती रही है, कबीर होते तो लाठी फटकारते हुए आते, दोनों को भगाते। हरिशंकर परसाई दोनों का बार बार मजाक उड़ाते रहे ऐसी कट्टरताओं का। लेकिन आज का हिंदुस्तान एक बदला हुआ हिंदुस्तान है। वो आपस में नारों पे लड़ता है, पोस्टरों को फाड़ता है, दंगों तक पहुंच जाता है, सारे कामकाज भूल के, सारी समस्याएं भूल के अपनी धार्मिक पहचान पे अड़ा रहता है। काश इस हिंदुस्तान का चेहरा कुछ बदले, इस हिंदुस्तान का चरित्र कुछ बदले, इस हिंदुस्तान की राजनीति कुछ बदले। शुक्रिया।